का नाम मिट जाए। वरुण देव ने कहा कि सुनो हरिश्चंद्र, निर्वंशिया का नाम तो मिट जाएगा, लेकिन आपको एक आपके यहाँ जो संतान पैदा होगी आपको उसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया। महाराज वरुण देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र के यहाँ मैया तारा के गर्भ से एक बड़े सुंदर बेटे का अवतार हुआ, जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रोहित। जन्म लेते ही लेते वरुण देव जी आए, कहने लगे अभी तो हरिश्चंद्र का इतना मोह नहीं होगा बच्चे से, क्यों कि अभी इसका जन्म ही हुआ। तो जैसे ही वरुण देव जी आए, कहो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु अभी तो बालक बहुत छोटा है। चले गए। दूसरी बार आए, हरिश्चंद्र ने दूसरी बार भी कह दिया प्रभु अभी तो उसके दूध के दांत भी नहीं निकले। तीसरी बार आए, हरिश्चंद्र ने फिर से इनकार कर दिया। वरुण देव जी कहने लगे बारे हरिश्चंद्र, सत्य को छोड़ के डिग रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जलंधर रोग हो जाए। महाराज हरिश्चंद्र को वही जलंधर रोग हो गया। धीरे धीरे पुत्र रोहित बड़ा हुआ। एक दिन पूछा पिताजी आपको ये रोग कैसे हुआ? जवाब दिया बेटा मैंने आपकी बलि को नहीं चढ़ाया। रोहित कहने लगा पिताजी आपने मेरी बलि को नहीं चढ़ाया, लेकिन हम स्वयं अपनी बलि चढ़ाएंगे। इधर महाराज एक दिन रोहित, बताया जाता है विश्वामित्र के भांजे हुए थे श्री सुनसेव जी। सुनसेव जी के यहाँ पर एक अजय कीर्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। रोहित ने उस ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण जी आप अपना एक बेटा हमें दे दो, हम आपको अपने राज्य से बहुत सारा धन दिलवाएंगे। तो ब्राह्मण के 3 बालक थे। बड़ा बेटा वो माँ ने ले लिया, बड़ा बेटा वो पिता ने ले लिया, और छोटा बेटा वो माँ ने ले लिया, और बचा बीच का बालक। वो बालक कहने लगा भैया रोहित आप हमें ले चलो। क्यों कि ना मुझे मैया ने लिया और ना पिता ने लिया, हमारा कोई नहीं है, आप हमें ले चलो, मेरी बलि चढ़ा देना। आज रोहित उस बालक को लेकर के चले हैं तो बालक बहुत रोया, कहने लगा बारे प्रभु आज वो बेटा चला। अरे मन में सोचे कुमारी और प्रभु तेरी लीला है रे न्यारी। और नार बलवान विपतिया सरऊ परवारी। अरे नार याद रखना श्रोताओं, अरे विपत में कोई नहीं साथी, अरे विपत में कोई नहीं साथी, दुख में भाई बंधु मित्र और तिरिया छुट जाती।
अरे दुख में भाई बंधु मित्र और त्रिया छुट जाती। किस्मत के खेल प्रभु की लीला है न्यारी। ऐसे ही किस्मत के खेल लला की छूटी बवकारी। आज मेरे भैया रोहित उस बालक को लेकर के आए। हरिश्चंद्र ने तलवार को उठाई, जैसे ही उस पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए चले तो हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई, बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़े। जैसे ही जमीन में गिरे वरुण देव जी आए, कहने लगे ओरे हरिश्चंद्र, मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा तू पापी राजा है। क्यों? तू तो भला एक अपने पुत्र के कारण एक दूसरे पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए जा रहा, तुझे तनिक दया नहीं आई? हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगे नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद जीवन में मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और याद रखना, हम आप झूठ बोलते तो हैं, लेकिन एक झूठ छिपाने के लिए न जाने कितना झूठ बोलना पड़े, और फिर भी वो झूठ छुपता नहीं है। तो इसलिए फांसी हो, सजा हो, जो कुछ भी हो तत्काल हो जाए, लेकिन जीवन में कभी झूठ मत बोलो। हाँ बोलो। अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की फांसी छूट रही हो तो वहां तुम्हारा झूठ नहीं माना जाएगा। आपके झूठ बोलने से एक जान बच रही तो वो झूठ नहीं माना जाएगा। आज हरिश्चंद्र ने जब इस बात को कहा, इधर विश्वामित्र वशिष्ठ जी में चर्चा चल रही है। विश्वामित्र जी कह रहे मेरा चेला सत्यवादी, और वशिष्ठ जी कह रहे हैं मेरा चेला सत्यवादी। विश्वामित्र ने कहा अरे वशिष्ठ जी, आप अपने चेले की इतनी बड़ाइयां मार रहे हो, तो हम आपके शिष्य की अवश्य परीक्षा लेंगे। विश्वामित्र ने सर्प और सूकर का भेष लिया और चले हैं। महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को तहस नहस कर दिया, और माली ने रोका तो माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता हुआ आया, बोलो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए महाराज। हाँ, आपका जो बाग है ना, हाँ, उस बाग को तहस नहस कर दिया। अब मेरी जंगा। हेलो महाराज, हाँ, हमें छुट्टी दे दे, हम घर जा रहे। क्यों? 1.5 महीना हुई तुमने घर नहीं जान दो। देखो आज जंगा फाड़ दी, इतना बड़ा सूकर आ गया है बाग में, उसने पूरा बाग तुम्हारा उजाड़ दिया। इतनी सुंदर क्यारी क्यारी फुलबारी को खत्म कर दिया। महाराज जल्दी चलो उसे मारो, नहीं तो सवेरे तक जाने क्या हो। अभी तो खैर छुट्टी का कोई टाइम नहीं है, 1 महीने तक और नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर छुट्टी है। 1 महीना टाइम नहीं मिले? 1 महीने तक अभी कोई टाइम नहीं है। महाराज जी छुट्टी दे दो। संजय पिंटू आई अम्मा पहुन आओ। का कह रही थी? जब कह रही नौना कुछ है न घर कब आई हो? कुछ है है सो घर तो का करे हो जाए। हम दवाई दी जाए पिंटू आ वो पिंटू को। अच्छा घर पठाए दो महाराज, तुम हमें खच कर दियो, हमें लगता है
हैं? हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया माल खवा रहे, देखी सुबह कितने आइटम मादे तो उन्हें अशोक भैया लाए, कचौड़ी, जलेबी, समोसा, वो बताए रहे तो हमें खर्च करियो। पिंटू आ गई अम्मा तुम्हें सूखी रोटी दे देता इसे तो तुम्हें गाल जिछुआ रहे हैं सूख के। बात तो सही कहा महाराज, अब क्या करें, हमें जला के पाव खाते होती ही तो सही रहते। ले आओ ना ही संगम राख। अब जब तुम्हें लगे थे कि बहु संगे खात होती तो भाई संगे राखो। महाराज जी बात है ना पड़ा, हमें छुट्टी दे दो। नहीं नहीं अभी कोई समय नहीं है, हैं? और माली ने आपकी जंगा को फाड़ दिया, सूकर ने आपकी जंगा को फाड़ दिया माली। बिल्कुल, आप अभी चलो इसी वक्त। सुनो, हाँ। अभी तो ये संध्या का समय है, इस वक्त तो किसी दुश्मन का भी पीछा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि सुनो,